स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी प्रतिभा पाठमाला के पाठ 11 डॉक्टर के शब्द का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इसके लेखक आर के नारायण जी के जीवन के बारे में कुछ बताया था। साथ ही में उसके कहानी का कुछ अंश भी आपको सुनाया था। आज मैं कहानी का सारांश आपको सुना रही हूँ। डॉक्टर के शब्द आर के नारायण द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें डॉक्टर रमन के पास मरीज अपने जीवन के आखिरी क्षणों में आते थे। डॉक्टर रमन उन्हें सीधे शब्दों में फैसला सुना देते थे कि उनकी बीमारी बहुत ही गंभीर रूप ले चुकी है और उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर है, जिससे मरीज डॉक्टर रमन के पास आने से घबराते थे। वे नहीं मानते थे कि डॉक्टर रमन नहीं मानते थे कि मीठे शब्दों से किसी की जान बचाई जा सकती है। वे धोखा या दिलासा कभी नहीं देते थे, परंतु अगर उन्हें उम्मीद की कोई जरा सी भी किरण नजर आती तो वे कमर कसकर मैदान में उतर पड़ते और उस मरीज को यमराज के पंजे से छुड़ा कर लाने के लिए प्रयत्न करने लगते। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे डॉक्टर रमन की व्यस्तता बढ़ती जा रही थी। जीवन ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि आज डॉक्टर साहब को एक ऐसे इंसान की जरूरत महसूस हो रही थी जो उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें दिलासा दे, क्योंकि आज उनके सामने बिस्तर पर उनका 40 साल पुराना जिगरी दोस्त गोपाल निढाल पड़ा था, जो बचपन के स्कूल जिसके साथ उन्होंने बचपन में स्कूल की शुरुआत की थी, यानी वह उनका बचपन का दोस्त था। काम धंधे के कारण उनका उससे मिलना कम हो गया था, फिर भी हर इतवार के दिन अक्सर वे दोनों मिलते थे, दोनों फिल्म देखते थे और देश विदेश की बातें करते थे। अब डॉक्टर साहब अपनी व्यस्तता के कारण गोपाल से 3 महीने तक नहीं मिले थे। एक दिन सुबह जब उन्होंने मरीज से भरी अस्पताल की बेंच पर गोपाल के लड़के को बैठा देखा तो वह हैरान हो गए। फिर भी वह 1 घंटे बाद उससे बात ना कर पाए क्योंकि वह बहुत व्यस्त थे। आज उनके ऑपरेशन करने का दिन था। जैसे ही उन्हें वह 3 बजे फ्री होते हैं, वह गोपाल के बेटे के पास आकर पूछते हैं, बेटे से पूछते हैं, क्यों आए हो बेटा? बेटा झेंपते हुए कहता है, माँ ने भेजा है। क्या बात है? पापा बीमार है। आज ऑपरेशन करने का दिन था। 3 बजे जाकर डॉक्टर साहब को फुर्सत मिली। जैसे ही फुर्सत मिली वह जल्दी से लाली एक्सटेंशन में स्थित अपने मित्र गोपाल के घर चल पड़े। गोपाल बिस्तर पर पड़ा सो रहा था। डॉक्टर साहब ने सिरहाने पर खड़ी उसकी पत्नी से पूछा, कब से बीमार है? 1.5 महीने से। किसका इलाज चल रहा है? डॉक्टर साहब ने पूछा। उन्होंने कहा, पड़ोस के एक डॉक्टर का इलाज चल रहा है। तीसरे दिन दवा दे देता है, हर तीसरे दिन दवा दे देता है। डॉक्टर रमन ने पूछा, क्या नाम है डॉक्टर का? गोपाल की पत्नी ने जो नाम बताया, डॉक्टर साहब ने यह नाम कभी नहीं सुना था और ना ही वह इस नाम के व्यक्ति को जानते थे। डॉक्टर रमन उनकी पत्नी से कहते हैं, तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? पत्नी ने कहा, हमने सोचा आप व्यस्त होंगे, बेकार में आपको परेशान करना। डॉक्टर साहब समझ गए थे गोपाल को देखते ही कि अब उसके पास वक्त नहीं है। उन्होंने झटपट अपने बक्से में से इंजेक्शन ट्यूब निकाली और सुई को खौलते पानी में रख दिया। गोपाल की पत्नी यह देखकर और परेशान हो जाती है और वह डॉक्टर साहब से सवाल पूछने लगती है। डॉक्टर साहब आवाज पर थोड़ा जोर देकर कहते हैं, अभी कुछ मत पूछो, बड़े लड़के को छोड़कर सभी बच्चे और तुम दूसरे कमरे में जाओ। गोपाल को इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर साहब कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मरीज शांत पड़ा था, बस उसकी श्वासें चल रही थी। डॉक्टर साहब का पसीना निकल रहा था क्योंकि उन्होंने अपने मित्र को कभी भी इस हालत में नहीं देखा था और थकान के कारण उनकी आंखें मूंदने लगी।
तो मरीज की पत्नी बोली, आपके लिए कॉफी बना लाऊं? डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब भूख से बेहाल थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया। थोड़ी देर इंजेक्शन देने के बाद दोपहर का खाना भी थोड़ी देर बाद उन्होंने गोपाल के बड़े लड़के और पत्नी से कहा, मैं अभी आता हूं, परंतु इनको कोई मत जगाना। डॉक्टर साहब 15 मिनट में वापस आए तो उनके साथ एक नर्स और सहायक भी साथ थे। गोपाल की पत्नी से बोले, ऑपरेशन करूंगा। क्यों, क्या बात है? गोपाल की पत्नी घबरा गई। वह बोले, अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, लड़के को छोड़कर सभी लोग पड़ोस के घर में चले जाओ। इतना सुनते ही मरीज की पत्नी बेहोश होकर गिरने लगती है। नर्स उसे संभालती है और पड़ोस के घर में वो लोग जाते हैं। रात के 8 बजे मरीज आंखें खोलता है। सहायक यह देखकर खुश होता है। सहायक जिसे डॉक्टर साहब अपने साथ लाए थे, सहायक खुश होता है कि शायद मरीज ठीक हो जाएगा। सहायक डॉक्टर साहब से कहता है, मरीज ठीक हो रहा है, परंतु डॉक्टर साहब भाव शून्य सिर्फ मरीज की ओर देखे जा रहे हैं। मरीज सहायक बोलता है कि अब मरीज ठीक हो रहा है। वह बोलते हैं, मरीज तो ठीक होगा, मैं इसे बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, पर इसके दिल का मैं क्या करूं? ठीक है। डॉक्टर साहब को ये भरोसा नहीं हो रहा था कि अगर उसकी नाड़ी सवेरे 8 बजे तक चलती रही तो वह अगले 40 साल तक उसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब गोपाल को होश तो आ रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब उसकी असली हकीकत जानते थे उसके बीमारी की, कि अगर उसकी नाड़ी सुबह तक चलती रही तो उसको 40 मतलब वह और जीवित होगा, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद ना के बराबर थी। 11 बजे फिर मरीज को होश आता है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है, परंतु डॉक्टर साहब शांत मरीज की ओर देखते रहते हैं। गोपाल की पत्नी पूछती है, अब यह खतरे से बाहर है ना? पर डॉक्टर साहब कोई जवाब नहीं देते। गोपाल की पत्नी चाहती है कि उसे सत्य बताया जाए कि उसका पति खतरे से बाहर है या उसके ऊपर कोई और खतरा है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अपने पर काबू रखो, इस वक्त इतने सवाल मत पूछो। गोपाल की पत्नी इतना सुनते ही गोपाल की पत्नी चीख मारकर रोना शुरू कर देती है। आवाज को सुनकर मरीज चौंक कर आंखें खोलता है तो डॉक्टर साहब रसोई का दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि मरीज के कानों में उसकी पत्नी की रोने की आवाज ना आए। गोपाल डॉक्टर साहब से कहता है, ये कैसी आवाज है, कौन रो रहा है? डॉक्टर साहब कहते हैं, तुम अपने पर जोर मत डालो और सोने की कोशिश करो। डॉक्टर साहब गोपाल को देखते हैं तो वह इशारे से उन्हें अपने पास बुलाता है और धीरे से कहता है, मैं कितना जीऊंगा, मुझे अपनी वसीयत बनानी है। डॉक्टर साहब कहते हैं, अपने पर दबाव मत डालो, शांत रहो और सोचते हैं कि मैं इसे, और अपने मन में सोचते हैं कि मैं इस गोपाल के इन सब प्रश्नों से बचकर मैं कहाँ जाऊं, कोई ऐसी जगह हो कि वहां मैं चला जाऊं और गोपाल मुझसे ये प्रश्न ना करे, क्योंकि वह गोपाल के पारिवारिक समस्याओं से बहुत अधिक परिचित थे और वो चाहते थे कि गोपाल वसीयत बना दे, जिससे उसकी परिवार को आगे परेशानियों का सामना ना करना पड़े। परंतु वह अपने मरीज से ऐसा नहीं कह सकते थे। क्यों? अभी हम आगे जानेंगे। डॉक्टर साहब उठकर गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अगर गोपाल के पास वसीयत पर दस्तखत करने के लिए 2 घंटे हैं,
अगर वसीयत पर दस्तखत 2 घंटे में हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि गोपाल के घर की समस्याओं से वे पूर्णतः परिचित थे। लेकिन साथ में यह भी सोचते हैं अगर वे उसे वसीयत पर दस्तखत करने को कहते हैं तो ये मरीज की मौत का फरमान हो जाएगा और उसके जीवित रहने की जो उम्मीद उसके दिल में है वह खत्म हो जाएगी। अगर वह अपने मित्र से कहते हैं कि तुम वसीयत पर दस्तखत कर दो तो मित्र को लगेगा, गोपाल को लगेगा कि अब उसके पास वक्त नहीं है। अब डॉक्टर रमन बहुत ही संशय में हो जाते हैं, उनके वो समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, क्योंकि वो जानते थे अगर वसीयत नहीं बनती है तो उसके परिवार को समस्याएं होंगी। और अगर वह वसीयत बनाने के लिए गोपाल से कह देते कि हाँ तुम वकील बुला लो और तुम वसीयत बना दो, तो गोपाल समझ जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि उसका मित्र कभी भी अपने मरीज से झूठ नहीं बोलता। तो वह उसके मन में जो जीवित रहने की आस है वो खत्म हो जाएगी। वे गाड़ी से निकलते हैं और गोपाल के घर जाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मरीज लगातार उन्हें देखे जा रहा था। डॉक्टर साहब ने स्वयं से कहा, अगर मेरे शब्द इसे बचा सकते हैं तो मैं इसे बचाने की पूर्ण कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं गोपाल को मरने नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब गोपाल से कहते हैं कि वसीयत की फिक्र तुम मत करो, तुम जियोगे, तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। डॉक्टर साहब आगे कहते हैं, हाँ मैं कह रहा हूं ना, तुम हर क्षण ठीक हो रहे हो, परेशानियां छोड़ो, अब मैं तुमसे सवेरे ही मिलूंगा। मरीज गोपाल कृतज्ञ भाव से डॉक्टर साहब की ओर देखकर आंखें बंद कर लेता है। यानी गोपाल के मन में संतुष्टि हो जाती है कि डॉक्टर रमन ने कहा है कि वह जीवित रहेगा तो वह जीवित रहेगा। वह एक दयालु भाव से एहसान की तरह डॉक्टर रमन को देखता रहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। डॉक्टर रमन घर जाते समय अस्पताल में रुके सहायक से कहते हैं, दवा की ट्यूब साथ लेकर जाना, अब किसी भी क्षण वह जा सकता है, कष्ट ज्यादा हो तो ट्यूब लगा देना। यानी डॉक्टर रमन को पता था कि उसकी बीमारी कितनी बढ़ चुकी है। डॉक्टर साहब दूसरे दिन 10 बजे फिर गोपाल के घर जाते हैं। गाड़ी से तेज कदमों से उसके घर की ओर बढ़ते हैं। मरीज जगा रहता है। सहायक ने बताया कि उसकी नब्ज ठीक चल रही है। डॉक्टर साहब मरीज का चेकअप करते हैं और उसकी पत्नी से कहते हैं, देवी अब खुश हो जाओ, तुम्हारा पति 90 साल तक जिंदा रहेगा। डॉक्टर साहब और सहायक अस्पताल में आते हैं और सहायक उनसे पूछता है, क्या सच में वह मरीज 90 साल तक जीवित रहेगा? डॉक्टर साहब कहते हैं, अब शर्त लगा सकता हूं कि हाँ कि गोपाल 90 साल तक जीवित रहेगा, लेकिन मेरे लिए हमेशा यह पहेली ही रहेगा कि उसने यह हमला कैसे झेल लिया। यानी डॉक्टर रमन को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि गोपाल इतनी बड़ी बीमारी से कैसे बच गया, उसने कैसे अपने आप को एक ही रात में रिकवर कर लिया, कि मतलब वह ठीक होने लगा। उसके जीवन जीने की जो इच्छा थी, वह आत्मबल जो था उसने उसके रोग को हरा दिया। और वो आज भी डॉक्टर रमन के लिए एक पहेली बन गया कि जो मित्र को वो सोच रहे थे कि गोपाल 4 घंटे में या सुबेरे का सूरज नहीं देख पाएगा, वह गोपाल अब लंबे समय तक जीवित रहेगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए और हमें किसी से भी निराशावादी बात नहीं करनी चाहिए।